हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों, गाइड उपन्यास के लेखक यह हो जाएंगे आर के नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, गोदान के लेखक इनमें से कौन है, तो यह हो जाएंगे प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, जो कि गोदान के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो भारत में यातायात संकेतों को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी 3 भाग आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है। तो यदि सिग्नल जो कि लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाड़ी रोके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यह हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर बी बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। दोस्तों, इनमें से जो पक्षी उड़ नहीं सकता है यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग, जो कि उड़ नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च शुरू करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इनमें से लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो इनमें से रामचरितमानस के रचयिता यह हो जाएंगे तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है। तो अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक को लिखने वाले यह हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है यह मनाई जाती है जनवरी के महीने में, ऑप्शन नंबर ए जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है यह हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 साल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहते हैं। तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को कहते हैं गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है यह शुरू हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है। दोस्तों, मेरी कहानी पुस्तक जो है वह इनमें से आत्मकथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मैरी कॉम का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मैरी कॉम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में दाएं से चलने का नियम जो है यह लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आते हैं? तो भारत में जो सड़क परिवहन है और राजमार्ग मंत्रालय है यह केंद्र सरकार के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? तो जलचरों में स्तनधारी जीव इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी डॉल्फिन। बाकी के जो भी मगरमच्छ, कछुआ, स्टारफिश है ये आपके ऑप्शन में राइट आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला यह जीव हो जाएगा ऊँट। ऑप्शन नंबर ए ऊँट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली मुद्रा कौन सी है? दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली जो मुद्रा है यह हो जाएगा डॉलर। ऑप्शन नंबर बी डॉलर जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड अर्थ द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर ए पर्ल एस बक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? जो पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक जो हैं यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात करें तो यह टोटल हो जाएगा 1,40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लगभग 1,40,000 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? तो भारत के हाईवे पर जो अधिकतम गति सीमा है यह होती है टोटल 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 120 किलोमीटर घंटा के हिसाब से रफ्तार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? देखिए स्तनपायी जीव जो कि अंडे देता है यह हो जाएगा प्लेटिप्स। ऑप्शन नंबर बी प्लेटिप्स जो कि दूध और अंडे दोनों ही देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन जो है वह भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी 1928 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा यह भाषा हो जाएगा मंदारिन। ऑप्शन नंबर डी मंदारिन जो कि एक चीनी भाषा है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? तो भारत देश में जो पहला मोबाइल कॉल हुआ था यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी 1995 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना करने वाले यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। अगला सवाल है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? तो यह परियोजना जो है संबंधित है सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी सड़क मार्ग बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यह हो जाएगा दिल्ली अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जीव, यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी चीता, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा चीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? देखिए पक्षियों का राजा जो है यह कहते हैं गरुड़ को। ऑप्शन नंबर ए गरुड़ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर सी 1943 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह हुबली जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए हुबली जंक्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गुनाहों के देवता नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती जो कि गुनाहों के देवता नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो कर्मभूमि उपन्यास को लिखने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी प्रेमचंद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1988 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1988 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या फिर नहीं है? तो हाँ या ना में जवाब देना है। तो हेलमेट पहनना दोपहिए के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए हाँ अनिवार्य है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी गैंडा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव यह हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ समझौता किन दो पार्टियों के बीच हुआ था? तो 1916 में लखनऊ समझौता जो दो पार्टी के बीच हुआ था यह दो पार्टी हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा हो जाएगा करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी करो या मरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हिंदी। हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों महाद्वीप की संख्या विश्व में टोटल 7 है। ऑप्शन नंबर सी 7 महाद्वीप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राग दरबारी पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी श्री लाल शुक्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे ज़मीन पर फिल्म की कहानी किस पर आधारित थी? तो तारे ज़मीन पर फिल्म की कहानी जो है यह आधारित थी डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है भारत देश में यह टोटल 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी 18 साल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील की बात करें तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में सांबर झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर पूरे जीवन में केवल एक बार ही पानी पीता है? पूरे जीवन में सिर्फ एक बार पानी पीने वाला यह जानवर हो जाएगा कंगारू चूहा। ऑप्शन नंबर ए कंगारू चूहा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था? तो फायरिंग का आदेश देने वाला यह जनरल डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जनरल डायर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यह हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, गोडान उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों गोडान उपन्यास के लेखक यह हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद जो कि गोडान के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग जो है रात के समय जब वाहन खड़ा होता है तब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रात के समय जब वाहन खड़ा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक स्पॉट यानी कि ब्लैक स्पॉट का अर्थ क्या है? दोस्तों ब्लैक स्पॉट का अर्थ जो है यह हो जाएगा अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? देखिए पीछे की ओर उड़ने वाला यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हमिंग बर्ड, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी कौन थी? तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की जो मुख्य सहयोगी बने थे यह हो जाएंगे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था? तो वह अधिनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी 1935 का अधिनियम के तहत जो है भारत का पहला संविधान बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ ट्रक के पीछे क्यों होता है? तो ट्रक के पीछे जो हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ आप देखते होंगे, यह लिखे जाते हैं ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए ऐसा लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कोचीन हवाई अड्डा, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा कोचीन हवाई अड्डा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या फिर गेंदा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल वीडियो में 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।